To FELC Online Coaching Academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we have to start exercise 5.2. This exercise is again about factorization. Part number 1 say that x की power 4 plus 64. इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पे बिलाखिर कौन सा फार्मूला लगता है। ये तो ना एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ये ना एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, ना हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जिसको ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला कहते हैं वो भी नहीं है। तो कोई भी फार्मूला इस पे सूट नहीं करता। इसके लिए हम तरीका ढूंढेंगे। इसका प्रोसीजर ये है कि इसको हम फार्मूले में सेट करेंगे। कैसे? ये x को मैं लिख सकता हूँ कि आई कैन राइट इट इन एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर स्क्वायर, यानी 2 2 4 हमारे पास उसी तरह आता है। और इसको मैं लिख सकता हूँ कि इस 64 को मैं लिख सकता हूँ प्लस आई कैन राइट इट एज 8 raised to the power 2, that is 8 8s are 64. So देखो मैंने 64 को इस फॉर्म में लिखा और x की पावर 4 को इस फॉर्म में लिखा। जब आपने इसको इस फॉर्म में लिखा तो आप खुद से फार्मूला बनाओ। कैसे? आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला जो है ये बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी इससे इसका मतलब ये है कि अगर स्टार्ट में a है और एंड पे b है तो यहाँ पे दरमियान में एक स्टार्ट वाला जो एक्सप्रेशन है टर्म है वो लिखेंगे और एक एंड वाला लिखेंगे, ये दोनों प्रोडक्ट में होंगे और 2 खुद से लिखेंगे। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा? फार्मूला। इसी को भी इस तरह के करते हैं कि पहले स्टार्ट वाला टर्म लिखो, यानी मैं लिख देता हूँ कि स्टार्ट वाला जो टर्म है इट इज़ एक्स स्क्वायर और फिर एंड वाला टर्म लिखो दैट इज़ 8। जब आपने ये लिखा तो 2 कैसे लिखेंगे? 2 आप खुद से लिखो। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली फार्मूला बनता है। लेकिन चूँकि ये टर्म मौजूद नहीं था, ये टर्म इसमें मौजूद नहीं था, तो ये टर्म हम यहाँ पर माइनस भी करेंगे ताकि रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े। 8 2 क्या बनता है? 16 एक्स स्क्वायर। तो असल में इसको ज़रा तरतीब से मैं लिखता हूँ। आई विल राइट इट इन, या इसी फॉर्म में बस रहने दें, सिर्फ ब्रैकेट में बंद कर दें। 8 2 16 एक्स स्क्वायर। जब यहाँ पर आपने 8 किया, खुद से 8 किया, तो खुद से ये माइनस भी करो ताकि इस चीज़ से ये चीज़ माइनस होके 0 आ जाए और हमारे पास क्वेश्चन पे कोई असर ना पड़े। तो जो चीज़ आप लोग खुद से 8 कर रहे हैं वही चीज़ आप खुद से यहाँ पर माइनस भी कर रहे हैं। इसको कहते हैं एड 16 एक्स स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट 16 एक्स स्क्वायर। ये टर्म इसके साथ लिखो। आई एड, मैंने क्या किया? एड 16 एक्स स्क्वायर को मैंने ऐड भी किया एंड सब्ट्रैक्ट भी किया। अब इस चीज़ से डायरेक्ट फार्मूला बनेगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म को लिखो तो हमारे पास यही फार्मूला बनता है। फर्स्ट टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर है और लास्ट टर्म जो है वो हमारे पास 8 है और इनका होल स्क्वायर उठाओ। और इस माइनस 16 एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 4x होल स्क्वायर। ये स्क्वायर 4 के ऊपर भी है तो 4 4 16 आएगा, x के ऊपर भी है तो x स्क्वायर आ जाएगा। इस फार्मूले को हम, ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है? ये हमारे पास ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, जिसको हम लिख देते हैं कि ये बराबर है, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखते हैं फिर इनको माइनस में लिखते हैं। तो सिमिलरली इसी को भी हम इस तरह लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x। इस पूरे टर्म के साथ हमने इस टर्म को एक बार प्लस में लिखा और इस टर्म के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 8
के साथ हम 4x को माइनस में लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 से उसी तरह है बिल्कुल, 4x की पावर 4 प्लस 81। यहाँ भी कोई भी फार्मूला यहाँ पे हमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको सेट करेंगे फार्मूले के लिए। तो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि इस 4x की पावर 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2x स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। देखो ये 2 के ऊपर भी है तो 2 2 ज़ा 4 बनेगा, ये 2 इस 2 के ऊपर भी है तो 2 2 ज़ा 4 बनेगा। ये 81 जो है ये ज़रा फासले में लिखें, यहाँ पर लिखते हैं। और 81 की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 9 का स्क्वायर बनता है, यानी 9 9 ज़ा 81। अब मैंने आपको बताया था कि जो इंड वाला टर्म है उसको भी लिखो, ब्रैकेट में बंद करो, जो स्टार्ट वाला टर्म है उसको भी ब्रैकेट में बंद करो, 2x स्क्वायर, और 2 जो है वो खुद से लगाओ और यहाँ प्लस पुट करो, तो ये डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला बनता है। लेकिन चूंकि ये जो 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा ये जो 36x स्क्वायर हमने पुट किया है ये इस क्वेश्चन में नहीं था, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। दैट इज 36x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। यानी मैंने क्या किया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ऐड एट 36x स्क्वायर को मैंने ऐड भी किया एंड सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट भी किया। इस चीज़ से हमारे पास फार्मूला बनता है। कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट इसको लिखो फर्स्ट टर्म और हमारे पास जो लास्ट टर्म है, इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लगाओ और ये माइनस 36x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कि 6x होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर अगर हम 6 का लेते हैं तो 6 6 ज़ा 36 बनेगा और x के ऊपर आ जाएगा तो x स्क्वायर। ये हमारे पास फिर फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि इनको एक बार प्लस में लिखो फिर माइनस में लिखो। 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, इनको प्लस में लिखा, फिर 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और फिर माइनस में लिखा। ये फैक्टराइज फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 3, a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको मैं लिख देता हूँ इसी फॉर्म में कि a की पावर 2 और इसका आ जाएगा 2 प्लस लास्ट वाले टर्म को मैं इस तरह लिखूंगा b की पावर 2 की पावर 2। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है इसको अपनी जगह रहने दें, इन दोनों को लिखें। यानी मैं लिख देता हूँ लास्ट टर्म और ब्रैकेट में लिखें फर्स्ट टर्म और इसके साथ खुद से 2 लिखें। जब आपने ये टर्म लिखा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपने खुद से डाला, इसमें मौजूद नहीं था, तो हम क्या करेंगे, यानी मैं लिख देता हूँ कि मैंने क्या किया, ऐड भी किया, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐड भी किया एंड सब्ट्रैक्ट इट, और मैंने इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को मैंने, ताकि ये और ये कैंसिल हो और रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क न पड़े। लेकिन ये चीज़ क्वेश्चन में खुद मौजूद है तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को मैंने इस फॉर्म में लिखा, इनकी कॉम्बिनेशन में लिखा, और प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर को मैंने लास्ट में लिखा। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि a की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, तो मैं इसको फार्मूले की फॉर्म में क्लोज करता हूँ। ए स्क्वायर प्लस लास्ट वाला टर्म डालो बी स्क्वायर और इनका होल स्क्वायर पुट कर दो। माइनस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे क्या आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर 1 मौजूद है, यानी माइनस 2 प्लस 1 से क्या आता है -1 आएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर ए बी, ये स्क्वायर ऊपर उठाओ दोनों के, ए प्लस, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक बार इन तीनों टर्म को मैंने प्लस में लिखा, फिर इनको माइनस में लिखेंगे माइनस ए बी, ये फैक्टराइज फॉर्म है। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई फार्मूला सूट नहीं करता, लेकिन हम इसको फार्मूले के लिए सूट करेंगे। सो आई विल राइट इट इन, देखो हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म को देख लिया करें। इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर दैट इज 2 2 जार, यू विल गेट अगेन 4 प्लस द 1 कैन बी रिटन एज 1 रेज़ टू द पावर 2। अब लास्ट टर्म को भी यहाँ पर लिखो, ब्रैकेट में लिखो, फर्स्ट टर्म को भी लिखो दैट इज एक्स स्क्वायर और 2 खुद से पुट करो और प्लस लगाओ यहाँ पर। देखो मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ आप अपने खुद से लगा रहे हैं तो मैथमेटिक्स में उसकी इजाज़त नहीं है, उसी चीज़ को आप माइनस भी करेंगे, यानी 2 1 जार 2 एक्स स्क्वायर को हम माइनस भी करेंगे, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर ये खुद मौजूद था, तो ये थोड़ा लास्ट में लिखो। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, आई राइट जस्ट आई ऐड एंड आई सब्ट्रैक्ट। मैंने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, किस चीज़ को, 2x स्क्वायर को। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बग़ैर सोचे समझे फार्मूले में पुट कर लिया करें, क्योंकि ये डायरेक्टली फार्मूला बनता है। फर्स्ट टर्म उठाएं जो कि एक्स स्क्वायर है और लास्ट टर्म उठाएं जो कि 1 है, इनका होल स्क्वायर, और माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर से हमारे पास आएगा -2 + 1 से हमारे पास -1x स्क्वायर आएगा। 1 लिखते नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे -x स्क्वायर। ये फिर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है जो कि कहता है कि इनको एक बार प्लस में लिखो, देन यू हैव टू राइट इट इन माइनस। ये इसका फैक्टराइज फॉर्म। इसी क्वेश्चन को भी फार्मूले के लिए सूट करेंगे, सो वी हैव टू मैकेनाइज इट। इसको क्या करते हैं कि 8 को हम स्प्लिट करते हैं। आई विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 4⁻²। 4 2 जार 8 वही आएगा हमारे पास। सेकेंड टर्म को मत छेड़ें, डायरेक्ट लास्ट टर्म पे जाएं। दिस वन कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर। सो अब मैं क्या करता हूँ कि लास्ट टर्म को इधर लिखो और फर्स्ट टर्म को भी लिखो और इसके साथ 2 खुद से मल्टीप्लाई करो और प्लस लगाओ। अच्छा, जब ये चीज़ आपने खुद से लिखा तो मैथमेटिक्स में इसकी परमिशन नहीं है, इसी चीज़ को फिर आप माइनस भी करेंगे। 2 1 जार 2 x⁴। इसको मैंने ऐड भी किया, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया, प्लस इस चीज़ को मैंने नहीं छेड़ा था। मेरा मकसद था कि इसको मैं आखिर में लिखूँ, तो मैंने इसको आखिर में लिखा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मैंने मेहनत की थी, ये फार्मूले के लिए की थी, ये डायरेक्टली फार्मूला बनता है। इस पर कोई वो टाइम वेस्ट मत करें, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। फर्स्ट टर्म x⁴ प्लस 1, कौन सा फार्मूला, वो a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला, और -2 x⁴
प्लस ये हमारे पास क्या है 1x की पावर 4 है। -2 से 1 माइनस करें तो -1x की पावर 4 बनता है। इस 1 के लिखने की ज़रूरत नहीं है, वी विल राइट इन x की पावर 4। सो x की पावर 4 प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 2 माइनस दिस कैन बी रिटन एज, इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला। सो x की पावर 4 प्लस 1 प्लस x प्लस में लिखें और x की पावर 4 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर। दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ भी वही मसला है हमारे पास कि फार्मूले के लिए सूटेबल नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा इस तरह तरतीब से लिखता हूँ कि x रेज़ टू द पावर 4 प्लस, इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, आई विल राइट इट इन फॉर्म ऑफ x स्क्वायर की पावर 2 प्लस, इसको थोड़ा दूर लिखें, x की पावर 2 की पावर स्क्वायर, ये स्क्वायर 1 के ऊपर आएगा वही 1 आ जाएगा, 2 टू द वही x की पावर 4 आएगा। मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट टर्म है उसी को लिखो, इसको ब्रैकेट में बंद करो और इसी के साथ प्रोडक्ट में फर्स्ट टर्म लिखो और उसके साथ 2 खुद से लिखो, तो उसे डायरेक्ट फार्मूला बनता है माइनस जो चीज़ आपने खुद से लिखा, खुद से ऐड किया, उसी चीज़ को आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये असल में क्या था, ये असल में 2 को हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। क्यों? क्योंकि ये x स्क्वायर और x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या रहता है हमारे पास 2 1 2। 2 को हमने ऐड भी किया, 2 को हमने सब्ट्रैक्ट भी किया, और -7 जो है वो खुद फार्मूले एक्सप्रेशन में मौजूद है, वो हम लिखेंगे। अच्छा, इस चीज़ से हमारे पास क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा। फार्मूला कहते हैं कि फर्स्ट टर्म लिखो प्लस लास्ट टर्म लिखो और इनका होल स्क्वायर उठाओ माइनस, ये -2 -7 इनको कैलकुलेटर के ज़रिए मैनुअली ऐड कर सकते हैं। -2 -7 से हमारे पास -9 आएगा। सो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, सॉरी दिस इज माइनस, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला है। सो यू हैव टू राइट इट इन प्लस फॉर्म एंड देन यू शुड राइट इट इन सब्ट्रैक्शन फॉर्म। यहाँ भी हम फार्मूला सेट करते हैं। 81 को फैक्टराइज करके मैं 9 लिख सकता हूँ और x की पावर 4 को फैक्टराइज करके x की पावर 2 लिख सकता हूँ और इनका होल स्क्वायर उठा सकता हूँ। देखो ये 2 अगर 9 के ऊपर आ जाए तो 9 9 81 आएगा, ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके x की पावर वापस x की पावर 4 आएगा। इसी तरह इसको भी करते हैं फैक्टराइज, यानी 1 डिवाइड बाई 9x स्क्वायर होल स्क्वायर, ये स्क्वायर 1 के ऊपर आएगा वही 1 आता है, ये स्क्वायर 9 के ऊपर आएगा, 9 9 81 और 2 2 4 आता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट टर्म है वो लिखो और इस टर्म के साथ जो फर्स्ट टर्म है उसको प्रोडक्ट में लिखो और उसके साथ खुद से 2 भी लगाओ। इसका ये मतलब हुआ कि ये 9x स्क्वायर और 9x स्क्वायर कैंसिल हो जाते, मतलब आपने खुद से +2 ऐड भी किया तो +2 को माइनस भी करना पड़ेगा। अच्छा, और -14 खुद एक्सप्रेशन में मौजूद है। सो और मैंने ये भी बताया था कि ये हम जितनी मेहनत करते हैं ये इसलिए करते हैं ताकि इनको फार्मूले में क्लोज करें। सो वी विल राइट इट इन 9x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 9x स्क्वायर टू द होल स्क्वायर -2 -14 से हमारे पास -16 आता है। सो वी विल राइट इट 9x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 9x स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 2 -4 रेस्ट टू द पावर 2, 4 4 16 आएगा। वही फार्मूला है, इनको एक बार प्लस में लिखते हैं। वी हैव टू राइट इट इन प्लस
and then we have to write it in अच्छा यहाँ पर देखते हैं कि हमने क्या करना है 4x की पावर 4 कैन बी रिटन एज 2x की पावर 2 की पावर स्क्वायर 2 टू ज़र 4 आएगा 2 टू ज़र 4 आएगा। इस टर्म को मत छेड़ें फिलहाल, वी हैव टू गो टू द राइट मोस्ट टर्म। ये हमारे पास 64 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 8 8 ज़र 64 बनता है, तो 8y स्क्वेयर का स्क्वेयर, 8 का स्क्वेयर उठाओ 64 आएगा, y स्क्वेयर का स्क्वेयर उठाओ 2 टू ज़र 4 आएगा। जो आपने लास्ट टर्म लिखा उसको ब्रैकेट में बंद करो, इसके साथ प्रोडक्ट में फर्स्ट टर्म लिखो और इसके साथ 2 खुद से लिखो प्लस 2 पुट करो। देखो आपने क्या किया, इस पूरे टर्म को खुद से आपने लिखा 8 टू ज़र 16, 16 टू ज़र 32। जब आपने 32x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 8 किया तो इसी 32x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और ये -4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जो है ये खुद एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, ये हमने मिस किया था, हम इस पे गए थे तो हम इसको लिखते हैं लास्ट में। अच्छा, मैंने बताया था कि ये जितने भी मेहनत हमने की ये फार्मूले के लिए की कि फार्मूले में फिट हो, सो फार्मूला डायरेक्ट लिखो 2x स्क्वेयर प्लस 8y स्क्वेयर टू द होल स्क्वेयर माइनस ये 32x माइनस 32x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और माइनस 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर से हमारे पास मनफी 36x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 36x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 2x स्क्वेयर प्लस 8y स्क्वेयर एंड दिस इज होल स्क्वेयर माइनस 6x वाई होल स्क्वेयर। देखो मैंने इसको इसका स्क्वायर जो है वो होल स्क्वायर उठाया, 6 2 ज़र 36 आएगा, x स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला है कि इसको प्लस में लिखते हैं और फिर इनको माइनस में लिखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, हमेशा हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छेड़ेंगे। सो वी विल डू हेयर 16 की फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो 8 8 ज़र 16 और m की पावर 4 फैक्टराइजेशन करते हैं तो m स्क्वायर बनता है और इनका होल स्क्वायर उठाते हैं। देखो 2 टू ज़र 4 आ जाएगा वही, और 8 टू ज़र 16 प्लस यहाँ पर आते हैं n स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। लास्ट टर्म लिखो, ब्रैकेट में क्लोज करो इनको, और 8 में m स्क्वायर लिखो फर्स्ट टर्म और 2 खुद से डालो प्लस। तो ये जो चीज़ आपने यहाँ पर से लिखी है इसी चीज़ को हम माइनस भी करेंगे। 8 टू ज़र 16 m स्क्वायर और n स्क्वायर, और ये जो है प्लस 4m स्क्वायर और n स्क्वायर, ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको मिस किया था। यहाँ पर लिखो लास्ट, इस चीज़ से हमारे पास फार्मूला बनेगा ये, दिस इज द फार्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर 8m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस 4m स्क्वायर, इससे क्या आएगा हमारे पास माइनस 16m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर और n स्क्वायर। आई थिंक वी विल गेट माइनस 12m स्क्वायर n स्क्वायर। So you will write here 12m square or n square.
अच्छा, इस क्वेश्चन को ज़रा देखें आप लोग। 16m की पावर 4, इसमें इस 4 का हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। मैंने गलती से इसका यहाँ पर 8 लिखा था। 8 8 ज़ार तो 64 बनता है और ये हमारे पास 16 है, तो 4 4 ज़ार 16। इस मिस्टेक को ख़त्म करें। यहाँ पर मैंने 8 पुट किया था, ये असल में 4 है, ठीक है, ये भी ठीक कर दें। और ये हमारे पास आ जाएगा -8m² n² + 4, क्योंकि आपने देखो 4 2 ज़ार 8 को 8m² n² को अपने आप से ऐड भी किया, तो आप खुद से इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। और ये 4m² n² इसी फार्मूले में है, इसको सॉरी एक्सप्रेशन मौजूद है, इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सो हमारे पास ये जो आएगा, इससे हमारे पास ये फार्मूला बनेगा 4m² + n² होल स्क्वायर माइनस 8m² n² + 4m², ये हमारे पास 8 है। -8 + 4 से हमारे पास -4 आएगा। सो -4m² n²। सो वी विल गेट 4m² + n² होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2m² n² और होल, इनको प्लस में लिखो और फिर इनको माइनस में लिखते हैं। तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है। अच्छा, हमारे पास देखो पावर इवन नज़र आ रही है। 5 भी सॉरी आड है, 5 आड है, 3 आड है। तो ये 8 जो पावर है ये हमारे लिए मसाइल बनाते हैं, तो हम इनको इवन बनाने की कोशिश करेंगे। सो आई विल राइट टेक कॉमन, हम कॉमन करते हैं, क्या चीज़ कॉमन करते हैं, XY। इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से वी विल टेक XY कॉमन। सो अगर मैं XY कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट डालें, 4a जाएगा, ये x की पावर 5 है, इससे आपने एक x कॉमन किया, बाहर निकाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर 4 रह जाएगा। और ये y आपने बाहर निकाला था, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, +11। इस x³ से एक x आपने बाहर निकाला था, तो ये x², y³ से एक y आपने बाहर निकाला था, तो ये y² +9, ये x आपने कॉमन लिया था, इसको छोड़ें। y की पावर 5 से एक y आप कॉमन कर चुके थे, सो वी विल राइट हियर 9y की पावर 4। सो वी विल राइट हियर दैट इट इज इक्वल टू XY। इसको अब हम स्प्लिट करेंगे, सो वी कैन राइट इट 2x² का होल स्क्वायर। देखो फर्स्ट टर्म को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ और लास्ट टर्म को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 3y² टू द पावर 2। 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4। लास्ट टर्म को लिखो, फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो और 2b लगाना पड़ेगा, चूँकि ये चीज़ फार्मूले में मौजूद नहीं थी, इस एक्सप्रेशन में ये चीज़ मौजूद नहीं थी, तो आप कहाँ से इसको लाए। लिहाजा मैथमेटिक्स में चूँकि इसकी इजाज़त नहीं है, हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम क्या लिखते हैं, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12x² y² को हमने ऐड भी किया था, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। और हमारे पास ये जो फिगर था एक 11x² y², इसको हमने नहीं छेड़ा था, तो इसको लिखना पड़ेगा लास्ट में 11x² y²। सो XY इंटू, मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ से डायरेक्ट फार्मूला बनता है 2x² + 3y², इनको ब्रैकेट में बंद कर दें और स्क्वायर पुट करें, माइनस 12x² + 11x², -12x² + 11x² से -12 + 11 से क्या आएगा, -1x² y²। 1 के लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिखते हैं -x² y²।
सो आई विल राइट इट, इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, एक्स वाई इज इक्वल एक्स वाई इंटू 2x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर होल स्क्वेयर माइनस, यहाँ भी होल स्क्वेयर उठा लें। सो द लास्ट एक्सप्रेशन विल बी 2x स्क्वेयर प्लस 3y प्लस xy। एक बार इन तीनों को प्लस में लिखते हैं, ब्रैकेट 2x स्क्वेयर प्लस 3y, फिर ये माइनस में लिखते हैं, माइनस xy अंडर द रूट। तो हमारे पास तीन फैक्टर बने, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।